नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि 1 जुलाई से जो है नए कानून जो है लागू होंगे। आपराधिक 3 नए कानून जो बनाए गए थे वो 1 जुलाई से लागू होंगे। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता है रत्नेश भारद्वाज जी। इनसे बातचीत करेंगे जो नए 3 कानून है उसमें से सबसे पहले आज बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है, उसके स्थान पर जो नए कानून आए हैं वो क्या है। तो रत्नेश जी, 3 नए कानून बनाए हैं, तो सबसे पहले आज पहला कानून की बात करेंगे हम। इस प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है जो नए कानून है पहले के मुकाबले? सबसे पहले आपके दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार और आपका धन्यवाद। अभी देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसके पहले भी दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसके स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आई और 1 अप्रैल 1974 में जो प्रवर्तन में आई थी वो इस जून महीने में उसके स्थान पर जून महीने में समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जैसा कि विदित है और सभी आपके दर्शक भी अवगत होंगे कि सबसे पहले इस पर जानकारी देना चाहेंगे कि लोकसभा से इसको 20 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया गया है। 21 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को पारित हो गया है। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से 25 दिसंबर 2023 को पारित हो गया है और 25 दिसंबर को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है। तो ये जो प्रवर्तन की तिथि है, दिनांक 23 फरवरी 2024 को जो भारत अधिसूचना जारी किया गया है। चूँकि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसको लागू होने के लिए था कि शासकीय राजपत्र में जिस दिन अधिसूचना जारी की जाएगी उस दिन से लागू होगा। तो 23 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रवर्तन में आ गई है। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुराना जो आपका CRPC है उसमें 484 धाराएं अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। 177 धाराओं में परिवर्तन किया गया है और 9 धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नया सब सेक्शन जोड़ा गया है और 44 नए प्रोविज़न स्पष्टीकरण के रूप में जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन, ये पीरियड सब कुछ का होता है, जैसे मुकदमे में संज्ञान लेने की परिसीमा होती है, पुनरीक्षण वाद दाखिल करने की समय सीमा होती है, अपील दाखिल करने की समय सीमा होती है। तो सभी जगह पे अनुसंधान पूर्ण करने के लिए समय होता है, डिफ़ॉल्ट बेल का समय होता है। इस पर हमारा फोकस था। टाइमलाइन में परिवर्तन किए गए हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, रिपीट। नए कानून की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से है जहाँ पे किसमें कितनी सज़ा हो सकती है, क्या क्या प्रावधान? देखिए, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि कुछ परिभाषाएं नई जोड़ी गई हैं, जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या आ जाएगा? आजकल धड़ल्ले से देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टा, तरह तरह का जो सोशल वेबसाइट हैं उस पर लोग पोस्ट डालते रहते हैं। कुछ भी डाल दिए, कोई भड़काऊ चीज़ें डाल दिए या कोई मैसेज ही कर दिए, व्हाट्सएप पे ही कोई मैसेज कर दिए। ये अब सारे चीज़ एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होंगे। जो पुराने संहिता में IT एक्ट के आने के बाद भी वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको साक्ष्य के रूप में संकलित करने का, कलेक्ट करने का डिफरेंट प्रोसीजर था। कोर्ट में भी हम लोगों को रिलेवेंसी प्रूफ करने के लिए वो किस मोड में निकाला गया है, ओरिजिनल मोड से निकाला गया है, नहीं, टेक्निकली, हाईली टेक्निकली था। लेकिन अब जो आज व्हाट्सएप और फेसबुक और फोटो खींचा गया और वीडियो बनाया गया चीज़ है वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने वाला है। जैसे जमानत शब्द बड़ा सुनते होंगे, अमुक का जमानत हो गया, इस केस में जमानत हो गया। जमानत की परिभाषा नहीं थी, नए संहिता में जमानत का परिभाषा, बिल बॉन्ड का परिभाषा, बॉन्ड का परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का परिभाषा, इस प्रकार की परिभाषाएं आई गई हैं। अर्थात नए संहिता में
इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया है। यानी अगर कोई अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर अपराध करता है, फ़ोन करके कुछ बोल दिया, मैसेज कर दिया, पोस्ट कर दिया, वो भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा और उसको ग्राह्य किया, उसके आधार पर न्यायिक कार्यवाही संचालित होगी और जो दोषी होंगे उसको सज़ा मिलेगा। सज़ा की जो बात कह रहे थे, विचारण में जैसा कि जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा अगर विचारण होता है तो उसमें कोई भी सज़ा जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत है सज़ा दिया जा सकता है। डेथ सेंटेंस के मामले में अगर सत्र न्यायालय में अगर किसी को भी मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है तो इसके बारे में पूर्व में भी था कि इसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय से करा लेना है। और सज़ा सीजीएम साहब को 7 साल तक का कारावास और जुर्माना की सकती थी, वही जुरिस्डिक्शन है। हाँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को सज़ा में परिवर्तन किया गया है और इनको 3 साल का सज़ा पहले से भी था, अभी भी है। 3 साल की सज़ा के साथ साथ 50,000 रुपये तक का जुर्माना और एक नया सामुदायिक सेवा का जो दंड बढ़ाया गया है, सामुदायिक सेवा बढ़ाया गया है। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी को भी सामुदायिक सेवा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक के कारावास का सज़ा देने का शक्ति क्षेत्राधिकार दिया गया है। लगता है कि जब कोई लंबित मामला हो जाए, नया कानून आया है, पहले बहुत सारा मामला ऐसा देखा जाता है कि लंबित पड़ा हुआ है, कई सालों तक केस चला, लेकिन अब जो नए कानून आया है उसमें क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको शॉर्ट में संक्षिप्ताक्षर एब्रिविएशन में BNSS कहेंगे हम लोग। तो BNSS में जो 531 धाराएं हैं, जो नए CRPC के रूप में, जिसको नया CRPC कह सकते हैं, तो इस धारा के अनुसार इस 531 धारा जो CRPC के स्थान पर आई है, इसमें पूर्व लंबित मामले जो भी होंगी, इस संहिता के लागू होने से पहले की जो मामला होंगी, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले का जो भी मामला है वो सभी पुराने दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही संचालित होंगे। इस पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई कंसर्न है, यानी कि जो नए कानून लागू होंगे, जब नए अपराध मतलब 1 जुलाई के बाद जो अपराध होंगे उसके बाद ही ये कानून पर कहीं लागू होगा। हाँ, 1 जुलाई के बाद के जो भी अपराध होंगे वो नए संहिता के अनुसार संचालित होंगे, उसकी कार्यवाही संचालित की जाएगी। और पुराने जो भी अपराध हैं, पेंडिंग जो भी केसेज हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन में भी अगर नई संहिता लागू होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पुराने केस में पुराने CRPC के अनुसार उसका इन्वेस्टिगेशन भी फॉलो किया जाएगा, उसका ट्रायल भी होगा, उसकी इंक्वायरी भी होगी। और 1 जुलाई के बाद जो भी अपराध होंगे उसका अनुसंधान, उसका इंक्वायरी, उसका ट्रायल, सब कुछ नए संहिता के अनुसार होगा। पदस्थ शक्तियाँ इस कानून की बात करेंगे तो क्या होगी नए कानून में? देखिए, नए कानून में आप क्षेत्राधिकार और शक्ति की बात कर रहे थे कि शक्ति क्या क्या हो सकता है। जैसे शक्ति किसको, जुरिस्डिक्शन के मामले में जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सेशंस जज, इन सभी लोगों को, तो इनके शक्ति के बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि सबसे पहले आप जुर्माना में आइए। एक नया जुर्माना जोड़ा गया है। नया जुर्माना क्या है? तो सामुदायिक सेवा, एक नया दंड है, सामुदायिक सेवा नया दंड के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। और फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट को जो फाइन देने का जुरिस्डिक्शन था उसमें भी एक्सटेंशन किया गया है। और सामुदायिक सेवा लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट को भी एम्पावर्ड किया गया है। जैसे आप सुने होंगे, आप कई एक बार आपके चैनल पर भी देखने को मिला है, कई एक बार ऐसा आदेश भी हुआ है कि जो किशोर गृह में बच्चे रहते हैं उनको दिया जाता है कि जाओ गरीब स्थान मंदिर में साफ़ सफाई करो या कोई वैसा काम करो जो पब्लिक फील्ड से जुड़ा हो, पब्लिक नेचर से जुड़ा हो। यानी अपराधियों को सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ने के पर्पसेस से ऐसे भी कुछ होते रहे, लेकिन आज उसको कानून का रूप दे दिया गया है और एक सामुदायिक सेवा के रूप में मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है।
और आपको बताऊं कि फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट को 50,000 रुपया जुर्माना देने के लिए सशक्त कर दिया गया है और सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट को 10,000 तक का जुर्माना देने के लिए एम्पावर्ड किया गया है। कितने पहले जो होता था कि किसी को मतलब गिरफ्तार किए उसके अब कितने देर के अंदर में कोर्ट में पेश करना होगा, हथकड़ी लगाना होगा? देखिए, उसके लिए तो 24 घंटे का समय ही है। 24 घंटा के अंदर में ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरा कर देना है। आप ये कह सकते हैं कि अन्वेषण के पूर्व अनुसंधान से संबंधित जो समय सीमा थी पहले, जो आप देख रहे थे कि कोई आदमी जुडिशल कस्टडी में है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको 60 दिन और 90 दिन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे ऊपर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से दंडनीय अभियुक्त को 90 दिन के अंतर्गत अगर वो न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसका अनुसंधान पूरा कर दिया जाता था। बिल्कुल। तो देखिए, जो पुलिस जो है अब कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं कुर्की जब्ती भी पुलिस अगर करने जाएगी तो वहाँ पे भी वीडियो करेगी या फोटो बनाएगी। क्या कुछ है कुर्की जब्ती जब पुलिस करने जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अगर कोई अपराधी है तो अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधी के संपत्ति को अदालत की अनुमति से, अपराध से अगर कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित किए हुए है तो उस संपत्ति को कुर्क कर सकती है पुलिस, उस संपत्ति को जब्त कर सकती है। और इसको कुर्क करने और जब्त करने से जितने भी एब्सकॉन्डर एक्यूज्ड हैं उसको न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वीडियो वगैरह भी पुलिस कर सकती है कुर्की से? हाँ, और अगर कुर्क करना है किसी भी या किसी का तलाशी ही लेना है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस को तलाशी लेना है तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करते हुए आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और जस्ट मजिस्ट्रेट को उसका रिकॉर्डिंग की कॉपी भेजेंगे। ये प्रक्रिया है, रिकॉर्डिंग करना है। अब पहले की तरह अब किसी को भी ले जा कर के हम लोग जो कहते हैं या एलिगेशन डिफेंस के तरफ से लगता है, और ऐसा कई एक बार पाया भी गया है कि हथियार के केस जो है 90% केस में अकुटल माननीय न्यायालय के द्वारा विचारण के बाद जो दिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आर्म्स एक्ट का कुछ प्रोसिक्यूशन के द्वारा झूठा केस भी मैनिपुलेट किया जाता रहा है। अब कहीं ना कहीं ये सही हो जाएगा तो न्याय लोगों को मिलेगा, लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ, किसी को भी निर्दोष व्यक्ति को किसी आर्म्स एक्ट या किसी भी केस में फंसाने पर लगाम नई संहिता में लगाया गया है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जो रत्नेश भारद्वाज है वो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है और जिस प्रकार से नए कानून 3 कानून लागू हुए, आपराधिक 3 कानून, उसमें से एक कानून की बात कर रहे थे, दंड प्रक्रिया संहिता। हालांकि 2 कानून और है, इसमें भी बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, इसमें बात करते चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दाएँ थी, जो मुख्य बातें थी वो आप सुन रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।